बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 नेताओं के साथ आज मैंग्रोव वनों का दौरा किया और पेड़ लगाए। इस दौरान पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से भी पीएम मोदी की बात हुई। जहां तक मैंग्रोव की बात है, वो ऐसे पेड़ हैं या झाड़ियां होती हैं जो समुद्र के किनारे खारे पानी में भी उग जाते हैं, इसलिए दुनिया के पर्यावरण के संरक्षण में इनकी अहम भूमिका है। भारत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है, जिसमें इंडोनेशिया और यूएई पहले से शामिल थे। भारत में भी 5000 वर्ग किलोमीटर में 50 से अधिक ये प्रजातियां हैं। और आज जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो G20 बैठक का आज आखिरी दिन, और इस आखिरी दिन में आज शुरुआत इसी कार्यक्रम से। तो श्वेता, ये कार्यक्रम की शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन की कर दी है। आगे क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और किस लिहाज से महत्वपूर्ण? आज एक बैठक, माफ कीजिएगा अर्पिता, जो कि G20 देशों के जो अलग अलग जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 उनका चल रहा है, उस क्रम में जो सेशन 3 आज हो जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। और आज सबसे अहम यह है कि आज क्लोजिंग सेरेमनी है। मेरे पीछे कतारें आप देख रही होंगी बार बार पत्रकारों की, वो इसीलिए क्योंकि पीछे वो हॉल है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज सारे नेता कर रहे हैं। अभी वहां पर एर्दोगन पहुंचने वाले हैं, राष्ट्रपति, इसीलिए उनके लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ पर अभी सारे लोग जा रहे हैं। एक एक करके तमाम जो नेता हैं वो ऐसे ही पहुंचेंगे। भारत की तरफ से ब्रीफिंग का समय अभी तय नहीं है, अभी हमें सूचित नहीं किया गया है उसके बारे में, लेकिन आज हैंडओवर होगा। आज G20 प्रेसिडेंसी, G20 की अध्यक्षता को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार करेंगे जोको विडोडो से, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और उसके साथ ही एक नए अध्याय का शुरुआत हो जाएगा G20 के सफर में। तो पहले तो प्रधानमंत्री की वो जो जिस बैठक में, जिस सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, उसके बाद दूसरा कार्यक्रम ये है। अब उनके बायलैटरल्स बहुत सारे हैं। आज ही का दिन बायलैटरल मीटिंग्स के लिए तय किया गया था, जहां पर वो सभी नेताओं से मिलते, और ऋषि सुनक से भी उनकी मुलाकात होनी थी। क्या उसके समय में कोई फेरबदल होगा या नहीं, वो देखना होगा। और उसके बाद शाम में, यहाँ के समय के हिसाब से शाम में वो रवाना हो जाएंगे वापस भारत के लिए। 45 घंटे का ये दौरा था, और 45 घंटे के इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 3 जो सम्मेलन की बैठकें हैं उसमें हिस्सा वो ले चुके होंगे। लेकिन बायलैटरल्स कितने हो पाएंगे, G7 के नेता कितने इस समय रूस यूक्रेन युद्ध से परे सोच पा रहे हैं, और कितना समय वहां से निकलता है, वो सारी चीजें देखनी होंगी। हालांकि ये गुंजाइश साफ साफ दी जा रही है कि उसमें जो बायलैटरल्स हैं वो होंगे, हो सकता है समय में कुछ फेरबदल हो जाए। अब बिल्कुल, बाली में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में भारत में हुए विकास का दिलचस्प तरीके से ब्यौरा पेश किया। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है, उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। 2014 के बाद से भारत ने करीब 3 करोड़ गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त घर बनाए हैं। घर, इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के परिवार को नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को घर मिल जाए, इतने घर बनाए हैं। कोरोना काल में भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, उन दोनों की कुल आबादी जो है, उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए। आयुष्मान भारत योजना के तहत ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम कार्यक्रम। G20 बैठक का आज आखिरी दिन है। मोदी का जिक्र करते हैं, दोनों ही जो दोस्ती है वो बहुत अहम,
बहुत प्रगाढ़ जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जिनसे गले मिलते हुए हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि दो महत्वपूर्ण मुलाकातें आज मैक्रोन से और दूसरी तरफ ऋषि सुनक को लेकर। तो ये मुलाकात अभी मैक्रोन के साथ उनकी चल रही है G20 बैठक का, क्योंकि आज देखिए ये आखिरी दिन है। सभी नेता हालांकि इससे पहले बाली के मैंग्रोव फॉरेस्ट पहुंचे थे। ये जंगल क्लाइमेट चेंज से बचाव में बायोशील्ड की तरह काम करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर खास तौर पर अगर नजर डालें तो यूक्रेन और रूस जो जंग है उसको रोकने पर जोर डाला है और इससे हर देश सहमति जता रहा है, क्योंकि कोई भी आगे युद्ध की स्थिति नहीं चाहता है। अपने कल दो सत्र थे दोनों में किया। हालांकि खबरें तो ये भी हैं कि ऋषि सुनक से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ वो बैठक कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। हालांकि ब्रिटिश पीएम सुनक से दोनों देशों के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत होने की संभावना दिख रही है, उस बैठक पर भी नजर रहेगी। इस मुलाकात में बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर तय रोड मैप 2030 पर बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। तो क्या इसके बाद उनसे मुलाकात होगी? लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकात। कई मुद्दों पर यहां सहमति बनाने की कोशिश होगी, लेकिन देखिए कैसे इसकी शुरुआत हुई, गले मिलकर हाथ मिलाकर। उसके बाद उस टेबल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोनों ही देश के नेता जो हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं और ये मुलाकात जो है वो शुरू हो रही है। कहीं खास तौर पर G20 की जो बैठक है या फिर जो आज G20 समिट का दूसरा और आखिरी दिन है और इस दौरान इंडोनेशिया G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपेगा। भारत 1 दिसंबर से नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दिसंबर 2022 में इसका इनॉग्रल उदयपुर में होगा। राजस्थान के 3 शहर इस बार इस समूह की मेजबानी करेंगे। उदयपुर, जोधपुर के साथ जयपुर में भी कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन उससे पहले G20 में जब प्रधानमंत्री बाली पहुंचे हैं शामिल होने के लिए, तो वहां पर मुलाकातों का दौर एक तरीके से कहिए तो आज से ही शुरू होने वाला है। ऋषि सुनक पर भी नजर रहेगी, उनसे भी क्या आज मुलाकात होती है। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकात की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ।